एक दिन श्री दयालुदास जी महाराज ने दिव्य दृष्टि से अपने पूर्व जन्म में उपार्जित उस द्रव्य को देखा। माना पहला जन्म में दयालुदास जी महाराज ने द्रव्य जो है वस्तुआं सामग्री उन सबको देखा था इकट्ठी करी हुई। पहला जन्म में रामकृष्ण जी थे वे, तो उन्होंने कौन सी चीज़ें इकट्ठी की है, तो वो चीज़ें देखी थी। भेंट आती है ना, संतों की भेंट आती है, वस्तुएं पदार्थ और भी नाना प्रकार की चीज़ें भेंट आती है। तो दयालुदास जी महाराज ने दृष्टि से देखा कि राम कृष्ण के रूप में गुजरात में उस समय धरती में गाड़ दिया था। राम कृष्ण के रूप में थे ना, तो उस समय में वे धरती में गाड़ दिया था उन सामग्री को, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी उनको धरती में गाड़ दिया था। श्री दयालुदास जी महाराज एक दिन गुरु महाराज से बोले कि भगवान, वहाँ जो धरती में बेकार धन पड़ा है, यदि उसे यहाँ ला करके सदा व्रत आदि परोपकार में लगा दिया जाए तो कैसा अच्छा रहेगा। कि वहाँ जो धन पड़ा है गुजरात में, बड़ौदा इत्यादि जूनागढ़ के पास, तो वो धन वहाँ से ला करके और यहाँ सदा व्रत में माना अन्न क्षेत्र में लगा दिया जाए तो कितना अच्छा होगा। तो पहले जन्म में जो धन जहाँ गाड़ा हुआ है वो दयालुदास जी महाराज ने देख लिया और बोले वो धन ले आवा, कितना बढ़िया रहेगा। सुन करके गुरु महाराज बोले, रामदास जी महाराज बोले कि तुम्हें ये बात कैसे ज्ञात हुई, कि अब तुमको ये बात कैसे मालूम पड़ी कि वहाँ धन पड़ा है। दयालुदास जी महाराज ने कहा कि आपकी कृपा से वे राम भजन के प्रताप से ये दिख रहा है। माना दृष्टि ऐसी खुल गई कि पहले जन्म की दिख रही है, और राम भजन के प्रताप से मालूम पड़ गया है कि मैं पहले जन्म में वहाँ धन रख के आया हूँ और वो धन गड़ा हुआ है, किसी को मालूम नहीं है, तो अब लेकर के आ जाए परमार्थ में लगा दें, कितना अच्छा रहेगा। गुरुजी ने कहा तो फिर क्यों संताप करें, जो जन्मदाता है वे सबकी पूर्ति करते ही रहते हैं, फिर अपा क्यों संताप करांगे, पूर्ति करते रहेंगे, परमात्मा राम जी महाराज देते रहेंगे। सुन करके दयालुदास जी महाराज परम संतुष्ट हो गए, परम संतोष को प्राप्त हुए। मन में था कि वो धन ले आवा और ऐसे खर्च कर दें, पर रामदास जी महाराज ने कहा पड़ा रहने दो, धन अपने पास में बहुत कुछ है। कहते हैं ऐसा प्रमाण भी आता है कि रामदास जी महाराज जो है उस समय में एक पावड़ा गिनती उनको है जो यूँ टक्कर लगाया, देखो ये रहा धन ही धन, कितना धन चाहिए, वो धन लेके आओगे यही धन बड़ा है, यहाँ टक्कर लगा के सिद्धि के बल से तो हुआ गया कि तुम। तो ऐसे महापुरुषों के जीवन में कई घटनाएं होती है। दादू दयाल जी महाराज के द्वितीय आचार्य वे श्री गरीबदास जी महाराज, गरीबदास जी महाराज के पास में एक कोई महात्मा आए, उनके पास में पारस था, कोई पारस ला करके गरीबदास जी को दिया। तो गरीबदास जी महाराज से कहा कि आप ये पारस रख लो और दादूपंथी जितने अनुयायी हैं उनकी सेवा में लग जाएगा ये धन। तो उस समय में गरीबदास जी ने कहा कि ये पारस का टुकड़ा मैं कहाँ रखूँगा, चोर ले जाए या और कोई हो जाए, फिर आप बोलो मुझे लाके दो, मेरे पास पारस तो गुरु दादू दयाल जी महाराज का दिया हुआ मंत्र मेरे पास है, ये देखो टक्कर लगा करके वो चिमटा था जो धुने के अंदर, चिमटे को सोने का बना दिया, बोले ये देख लो, नाम है असली पारस है के। तो ऐसे महापुरुष है, चाहे तो पहाड़ को सोने का बना दे। जैसे गोरखनाथ जी महाराज अपने गुरुजी को कामरूप देश से छुड़ा करके लाए थे। कामरूप देश जो अभी आसाम में है, भारतवर्ष के आसाम में कामरूप देश है, वहाँ कामाख्या देवी की पूजा होती है। तो वहाँ मच्छिंद्रनाथ जी महाराज गए थे हनुमान जी महाराज की आज्ञा से, और मेनाकनी रानी के वहाँ रहे, बहुत समय तक रह गए थे। उनके एक बेटा हुआ मीननाथ, तो गोरखनाथ जी महाराज उनको वहाँ से छुड़ा करके और कामाख्या देश से बाहर लेके आए। तब मच्छिंद्रनाथ जी महाराज ने एक सोना की ईंट जोड़ी में रख ली, सोना की ईंट जोड़ी में रख ली, जोड़ी बारी बारी है, 5-7 किला 10 किला की ईंट होगी वहाँ। मच्छिंद्रनाथ जी सोचियो कि रास्ता में कहीं इस सोना की ईंट से कुछ है जो खर्चा पानी भी चला लेंगे, रास्ता पार आराम से होगा। और रास्ते में आते आते गुरुजी ने पूछा कि इस जोड़ी में क्या है, इतना भारी भारी लग रहा है। मच्छिंद्रनाथ जी ने कहा कि इसमें एक सोना की ईंट है, विशेष रूप से मेरे भेंट आई हुई है, वो अपने साथ लेके चल रहे हैं। गोरखनाथ जी को लगा कि ये भार रूप में गुरुजी ले जा रहे हैं, ये भी माया रूप है। इतने में मच्छिंद्रनाथ जी महाराज उस जोड़ी को रख करके बाहर वन में टहलने के लिए गए, लघु संग आदि करने गए। तो गोरखनाथ जी महाराज ने उस जोड़ी में से ईंट निकाल करके बेरे में डाल दी।
गोरख कनक कूप में डारा, गुरु अचानक लाए रे। गोरख कनक कूप में डाल देना, गुरुजी अचानक लाया रे। ऐसी भक्ति निराशा साधो, ऐसी भक्ति निराशा, जो तुम्हें चाहो मुक्ति पदारथ, छोड़ो माया रे आशा। बोले राम जी महाराज की। गोरखनाथ जी महाराज ने वो सोना की ईंट बेरा में डाल दी। मच्छिंद्रनाथ जी वापस आए, देखा तो जोड़ी हल्की कैसे है। गोरखनाथ क्या बात हुई है, ईंट कहाँ गई? वो सोना की ईंट। बोले गुरुजी वो ईंट तो कुआं में डाल दी मैंने। बोले कुआं में क्यों डाल दी, काम आती वो, ये क्या कर दिया तूने? इतने में कहा गुरुजी कितना सोना चाहिए? तो गोरखनाथ जी महाराज पहाड़ी के ऊपर लघु शंका की, उस पहाड़ को सोना का बना दिया। बोले गुरुजी जितनी चाहिए वहां उतनी ले लोगे। तब कहा कि गोरखनाथ मैंने तो है खाने पीने में ऐस आराम में अपनी शक्तियों को जो दबा दिया, और तुम्हारे पास जो है ध्यान भजन करने से वह शक्ति पूर्णतः विकसित है, इसलिए तूने जो है ये सोने की बना दिया। हकीकत में भजन ही सार है। यूं मान करके फिर मच्छिंद्रनाथ जी गोरखनाथ जी महाराज गिरनार पहाड़ पर आए, और वहां फिर साधना भजन करके पुनः उस सिद्धियों को मच्छिंद्रनाथ जी महाराज ने पाई, और मच्छिंद्रनाथ जी महाराज परम तत्व का अनुभव किया, फिर भजनिक महापुरुष बने हैं। तो ऐसे महापुरुषों के लिए ये नहीं रहता कि वहां धन पड़ा लिया वो ये। तो दयालुदास जी महाराज को भ्रम मिटा दिया कि क्या पड़ा तो पड़ा, वहां धरती में मिट्टी मिल जाएगा, वो कभी क्या लाना है। तो इस तरह से समझाया दयालुदास जी महाराज को, और दयालुदास जी महाराज एकदम संतुष्ट होगा, पड़ा रहने दो, जो भी पहले जन्माना यूं तो जन्म जन्मा में बहुत छोड़ के आए, पड़ा रहने दो। तो इस तरह से रामदास जी महाराज के जीवन में ये भी दिव्य घटना घटी। अगला प्रसंग है श्री रामदास जी महाराज का अनिष्ट करने वालों का कैसे किस तरह से बुरा हुआ। फाल्गुन शुक्ला छठ सम्मत 1846 के दिन श्री रामदास जी महाराज राजा विजय सिंह जी के भाव को फलीभूत करने खेड़ापा स्थान छोड़ करके देश निकाले पर चल दिए थे। देश निकाला रे बात आई। जब वे खेड़ापा की सीमा छोड़कर आगे बढ़ने लगे, तभी एकाएक श्री हनुमान जी महाराज श्री रामदास जी महाराज के समक्ष उपस्थित होकर के बोले, हे महात्मन, आपको राजा विजय सिंह निरर्थक कष्ट दे रहा है। रामदास जी महाराज को देश निकाला दिया राजा विजय सिंह ने। तो हनुमान जी महाराज आए और शाम को एकांत में बोले कि रामदास जी महाराज आपको फालतू ही राजा कष्ट दे रहा है, मेरी इच्छा हो रही कि आप पीछे अपने स्थान में लौट चलो, और मैं राज्य को तहस नहस करके उदंड राजा को यथा योग्य सजा दे दूंगा। लो हनुमान जी महाराज जो रामजीरा पायक रामजीरा सेवक वे प्रगट वे, और रामदास जी महाराज ने निवेदन करी, बोलो कि आप है जो अपने स्थान में लौट चलो, आप ही जगह हैं, आप यहीं रहो, और आपको आपकी जगह छुड़ाने वाले कौन है? मैं अभी जाता हूँ, राजा का जितना भी जोधपुर जिला है ना, किले सहित नष्ट कर दूंगा, लंका को जलाया ऐसे जला दूंगा। बोलो हनुमान जी महाराज ने ऐसे कहा रामदास जी महाराज ने। तो आप सोचो दुष्ट लोग दुर्जन लोग है, रामदास जी महाराज की निंदा कर रहे थे, कैसे पाखंडी थे, इसलिए देश निकाला मिल गया। अब रामदास जी महाराज चाहते तो पूरे के पूरे जोधपुर नगरी को समाप्त करा देते थे। हनुमान जी महाराज तो प्रकट हुए। तो ऐसे महापुरुष कहीं भी रहे, चाहे कंदरा में रहे और कारागृह में रहे, पहाड़ी में रहे, केबिन में रहे, उनकी रक्षा करने के लिए तो देवता हस्तियां महापुरुष आ जाते हैं, योगी पुरुष आ जाते हैं। जैसे ऋषभदेव जी महाराज गढ़गांव छोड़ करके कांकड़ में चले गए थे, तो वेद की ऋचाएं भक्तानियां बन करके सेवा करने के लिए आ जाती थी। तो उन महापुरुषों की सेवा की कोई कमी नहीं रहती है। तो रामदास जी महाराज ने ये बात हनुमान जी महाराज के मुख से सुनी। तब उस समय में रामदास जी महाराज ने हनुमान जी से कहा कि हे पवन पुत्र, यदि मेरी ओर से ऐसा विरोधात्मक कार्य हो जाएगा तो साधु की साधुता कहाँ रहेगी? अगर मेरी तरफ से ये हो जाएगा तो फिर साधुता कहाँ रहेगी? भाई कोई हमला करने के लिए आया है, फिर अपन भी हमला करवाएं तो बराबर हो गए, नहीं तो अगले को करने दो हमला, जो भी करेगा ना
अपने आप अगले के भगवान अपने आप उनको सजा दे देंगे, अपने आप स्वतः ही भगवान उनको है जो नष्ट कर देंगे, अपने आप उनमें उत्पात मच जाएगा। तो ये देखो कितनी बड़ी साधुता का परिचय रामदास जी महाराज ने दिया कि हम तो दूसरी जगह ही रह जाएंगे, लेकिन आप इस तरह से यूं करोगे तो महाराज फिर हमारी साधुता क्या रहेगी। आप तो हालांकि इस रक्षा के लिए आए हो, आप हमारी सहायता के लिए आए हो, हमें बचाने के लिए आए हो और हमारी सुरक्षा कर रहे हो, हम तो आपको प्रणाम करते हैं। आप वास्तव में हैं जो पधार गए हैं, हकीकत में राजा अन्य ही है, लेकिन फिर भी चलो जो भी छोड़ो उनको। अतः अभी तो राम इच्छा से जो हो रहा है उसी को सिरोधार्य करना मुझे उचित लगता है कि राम जी इच्छा जो हो रही हो ना उसे सिरोधार्य कर लाना उचित लगता है, जगह छोड़ देंगे कोई बात नहीं। ऐसा कह करके पवन पुत्र को प्रणाम करके लौटा दिया। ऐसे हनुमान माना रामदास जी महाराज दयालु महापुरुष, नहीं तो चाहता तो वह हनुमान जी महाराज ने कहे राजा के मुँह पड़ा करके और उल्टा लटका करके लेके आ जाते। लेकिन देखो कितनी बड़ी साधुता, ये तो महापुरुषों में ही होती है। कोई कोई महापुरुष होते हैं दिव्य महापुरुष संसार में, उन्हीं में ये महान गुण होते हैं, सभी में नहीं हो पाते हैं। जब पवन पुत्र से श्री रामदास जी की भेंट हुई उस समय में वे साथ के सभी संतों व भक्तों से कुछ अलग हट करके विश्राम कर रहे थे। इस कारण उनके इस वार्तालाप को एक दो संतों ने सुना था और दयालुदास जी महाराज ने तो दिव्य दृष्टि से देख लिया था, इसलिए उन्होंने वर्णन किया कि हनुमान जी महाराज आए थे। बाकी लाडला जितना भी 500-600 जो गृहस्थी भगत 100-125 संत महात्मा उनको किन्हीं को मालूम नहीं पड़ा, एक दो संत महात्मा उनको मालूम पड़ा। और दयालुदास जी महाराज ने तो दिव्य दृष्टि से सब घटना को देख लिया कि पवन पुत्र हनुमान जी आए हैं, प्रार्थना भी की है, महाराज श्री ने उनको लौटा भी दिया है। तो इस तरह की घटना महाराज जी के जीवन में भी घटी है। अगला प्रसंग है मल्हार गढ़ में मीर मिर्जा की शरणागति। सारंगा डाकू के मरणोपरांत, सारंगा डाकू कौन था? ये सारंगा डाकू चंबल का बड़ा खतरनाक डाकू था। मालवा और मेवाड़ के बीच में ये रहता था। तो वहाँ पर जो है इन्होंने एक बार कहा कि इन साधुओं की मंडली को मैं लूट लूँगा गए, और महाराज की प्रतीक्षा कर रहा था क्या है ये मंडली, तो इनके पास में जोड़ा डंडा भेंट पूजा सब मैं ले लूँगा। तो ऐसी भावना इस सारंगा डाकू ने की थी। तो डाकू होते हैं कि आज भी कई ऐसे होते हैं, साधु महात्मा के पास भेंट होगी लूट लेते हैं, वह ऐसा ले लेंगे और ये ले लेंगे, और कई प्रकार से भावना करते हैं कई लोग, आसुरी स्वभाव के लोग। सारंगा डाकू ने भी ऐसे ही किया। और सारंगा डाकू प्रतीक्षा में था तो महाराज श्री 1-2 दिन सत्संग करते रहे। उधर डाकू को लगा के अपन है दूसरी जगह थोड़ा सा लूट के आवें, ताकि ये जो बाद में वो आएंगे तो लूट लेंगे। वो लूटने के लिए दूसरे घर में घुसा तो मूंग पड़े थे उन पे पाँव रखते, ऐसा गिरा कि उनकी तलवार से ही उनके घाव लग गया। और बाद में वो खुद है जो ऐसे गिरा पड़ा। रात को चोर डाकू आया देख करके, घर की मालकानी मुसड़ लेकर के आई वो दान कूटने वाली, और जोर से उनको डंडों से मारा और पिटा और माथा में और छीने पर जोर जोर मारा, अधमरा हो गया। और बाद में कुछ दिनों के बाद में तो मरी गया सारंगा डाकू। तो उनके मरने के बाद में सर्व मालवी भक्तों को देरी वे दिलासा देते हुए श्री रामदास जी महाराज संत वे भक्त मंडली के साथ मारवाड़ प्रांत की ओर लौट रहे थे। सारंगा डाकू मरने के बाद में फिर मालवा प्रांतों मेवाड़ की तरफ आ रहे थे, अपने मारवाड़ की तरफ आ रहे थे संतों के साथ। चलते चलते भगवान नाम उच्चारण करते हुए ये मेला मल्हारगढ़ के निकट से गुजरने लगा। सबके आगे रतलाम के पुरोहित जी अक्खे राम जी चल रहे थे। वहाँ के अधिपति मीर मिर्जा ने जब ऐसा अद्भुत हजूम देखा तो वे पुरोहित जी से संतों के प्रति द्वेष पूर्ण अनर्गल वचन बोल उठा। ऐसा हुजूम चल रहा था, राम 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 राम। तो मीर मिर्जा है उन पुरोहितों के प्रति है जो अनर्गल वचन बोला कि ये कैसे साधु हैं जो कि मालवा के लोगों को खोश करके उनका धन लिए निर्भय चल रहे हैं। और मीर मिर्जा ने कहा कि केड़ा साधु है गए और माँ ये मालवा के लोगों को लूट के खसोट के या उल्लू बना के धन ला रहे हैं क्या? आपको तो इसका कुछ ख्याल होना चाहिए। ये सुनकर के पुरोहित जी ने उत्तर दिया, मीर साहेब पूर्व काल में भक्त प्रहलाद के समय में हिरण्याकशिपु को मार करके जिस प्रभु ने भक्त प्रहलाद
वे उसकी प्रतिज्ञा की रक्षा की थी, वही परमात्मा इन संतों की सदा सहायता करता है और उसी के बल से ये निर्भय चल रहे हैं। बोले प्रहलाद जी की रक्षा कौन कर रहे थे? भगवान। ऐसे ही इन संतों की रक्षा वही भगवान कर रहे हैं, इसलिए निर्भय चल रहे हैं और राम 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 की धुन कर रहे हैं ये महात्मा। इस कारण इनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, इनका कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकता है।